औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम हुई है, जिसके तहत जो मुख्तलिफ़ महकमाजात में काम करने वाले लोग जो हैं उनकी तनख्वाहों में टैक्स जो है वो उसका इजाफ़ा हुआ है। और उसमें आज हम देखेंगे कि टैक्स जो है किस रेशो से जो है इन तनख्वाहों पे जो है जो लोग किसी भी महकमा में काम करते हैं और सैलरी हासिल करते हैं तो सैलरीज़ पे तनख्वाहों पे किस रेशो से जो टैक्स जो है वो आयद होता है। आज की वीडियो हम इस बारे में बनाएंगे। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो हम देखते हैं जी कि सैलरीज़ जो है उसमें किस रेशो से जो है वो टैक्स अदा करना पड़ता है। सबसे पहले है जी कि जिन लोगों की 6 लाख रुपए सालाना जो है वो सैलरी बनती है उन पे कोई टैक्स आयद नहीं होता। सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखें, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस भी शख्स की 50,000 रुपये मंथली जो है वो सैलरी वो लेता है, वो किसी भी जो है वो डिपार्टमेंट में काम करता है और वहाँ से वो 50,000 रुपये तक या 50,000 रुपये से कम जो है वो सैलरी हासिल करता है तो उस पर किसी किस्म का वो कोई टैक्स अदा नहीं कर सकता और ना ही उस पर कोई टैक्स आयद होता है। उसके बाद है जी 6 लाख से लेके और 12 लाख रुपए तक अगर कोई शख्स सैलरी हासिल करता है, यानी कि 6 लाख से ज़्यादा हो और 12 लाख रुपए तक हो तो उस पे जो है वो 2.5% जो है वो टैक्स आयद होता है। यानी कि वो 2.5 जो है, और ये किस पे होगा? ये पहले वाले 6 लाख, जैसे मैंने कहा है कि 6 लाख पे टैक्स माफ़ है, कोई टैक्स आयद नहीं होता। ये जो 2.5 हो टैक्स जो है वो उसको देना पड़ेगा, जो आयद होता है वो जो उससे 6 लाख के बाद जो ऊपर वाले जो 6 लाख होंगे या 6 लाख से ज़ायद जितनी भी आमदनी होगी 12 लाख तक जो है वो उस पर 2.5% के हिसाब से वो टैक्स आयद करेगा। इसके आप मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ कि अगर किसी शख्स की जो है वो आमदनी जो है वो सैलरीज़ की सूरत में वो बनती है जी 8 लाख रुपए, तो वो 2 लाख रुपए जो ऊपर वाले जो 6 लाख से ऊपर जो 2 लाख रुपए होंगे उस पे 2.5% जो है वो टैक्स देगा। 6 लाख रुपए तक टैक्स माफ़ है और उसके बाद जो है जो अपना 6 लाख से 12 लाख के दरमियान या 12 लाख रुपए तक जो है वो जो 2.5 जो है वो उस रेशो से टैक्स अदा करना होता है। नंबर 3 कैटेगरी में आता है कि अगर किसी शख्स की सैलरी जो है और उसकी सालाना जो सैलरी वो बनती हो अगर 12 लाख रुपए से ज़्यादा हो और 24 लाख रुपए तक हो तो उस सूरत में वो 15,000 रुपये फ्लैट टैक्स अदा करेगा और 12.5% जो है वो उस पर उस जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी वो 12 लाख से ज़्यादा जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी उस पे जो है वो ऊपर वाले 12 लाख हों, या इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ कि अगर किसी शख्स की जो सालाना सैलरी की सूरत में जो आमदन है अगर वो 14 लाख रुपए है तो वो पहले 12 लाख रुपए पे वो 15,000 रुपये फ्लैट टैक्स देगा और जो ऊपर वाला 2 लाख रुपए होगा उस पे वो 12.5% के हिसाब से वो टैक्स जो है वो अदा करेगा। नंबर 4 में है जी कि अगर किसी शख्स की जो आमदनी जो है वो 24 लाख से ज़्यादा हो और 36 लाख तक हो, अगर इस ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो फिर जो है 1,65,000 रुपये वो जो है वो टैक्स अदा करेगा एज ए फ्लैट टैक्स, यानी कि 1,65,000 रुपये वो फ्लैट टैक्स अदा करेगा और बाकी जो है अगर उससे एक्सीडिंग अमाउंट है उस पर जो है वो 22.5% के हिसाब से वो टैक्स अदा करेगा। इसके बाद जी नंबर 5 में जो कैटेगरी आती है, अगर किसी शख्स की सैलरी की सूरत में जो आमदन है सालाना वो 36 लाख से ज़्यादा और 60 लाख रुपए तक हो तो ऐसी सूरत में उस शख्स को एज ए फ्लैट टैक्स जो है वो 4,35,000 रुपये एज ए फ्लैट टैक्स अदा करना होगा। यानी कि आप ये फ्लैट टैक्स से मुराद है ये आपकी फ़िक्स होगी, ये आपको देनी ही है इन पे। यानी कि अगर किसी शख्स की 36 लाख से ज़्यादा आमदन हो और 60 लाख रुपए तक हो तो उसको जो है 4,35,000 रुपये वो एज ए फ्लैट टैक्स अदा करना होगा और उसके अलावा उसको 27.5% जो है वो उसको जो एक्सीडिंग अमाउंट है जो 36 लाख से ज़्यादा जितनी भी अमाउंट होगी उस पर उन्होंने वो 27.5% जो वो उस पर टैक्स अदा करना होगा। तो इसके बाद है जी कि अगर किसी शख्स की आमदनी जो है वो 60 लाख से ज़्यादा है, सैलरी की सूरत में सालाना इनकम जो है वो 60 लाख से ज़्यादा हो तो उस सूरत में आपको 10,95,000 रुपये वो एज ए फ्लैट टैक्स आपको अदा करना होगा सालाना।
फिर दोबारा इसमें बता देता हूँ कि अगर किसी शख्स की सैलरी की सूरत में जो आमदन है सालाना वो 60 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको 10,95,000 रुपये वो उसको एज ए फ्लैट टैक्स अदा करना होगा। और इसके अलावा उसको 35% जो है वो जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी, जो 36 लाख से जो 60 लाख से ऊपर होगी, जो 60 लाख से ऊपर होगी एक्सीडिंग अमाउंट, वो उस पे को 35% जो है उसको ये टैक्स अदा करना होगा। तो ये था जी वो सैलरीज़ कि तनख्वाहों पे जो टैक्स जो है वो हुकूमत ने आयद किया है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो जो तरमीम हुई है ये 2023 में, तो उसके हवाले से जो तनख्वाहें हैं, जो भी लोग जो है वो किसी भी महकमा में काम करते हैं, उनको जो सैलरी हासिल करते हैं, अगर वो किसी भी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं तो वो इस हवाले से ये जो 6 कैटेगरीज़ जो है मैंने आपके सामने रखी हैं, तो उनकी तनख्वाह जो है वो सालाना अगर इनमें से किसी भी कैटेगरीज़ में आती है तो वो उस हवाले से जो कि परसेंटेज मैंने आपको बताई है, तो उसी परसेंटेज के हवाले से वो टैक्स अदा करेंगे। तो ये था जी आज का टॉपिक कि जो सैलरीज़ है, जो तनख्वाहें हैं, उन पे कितना टैक्स अदा करना होता है, तो मैंने आपके सामने उसकी सारी तफ़सील जो है वो आपके सामने रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ आगाही हासिल होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।